झील की खूबसूरती से वैसे पूरी दुनिया वाकिफ है। यदि आपने बोट में बैठकर जो डल झील का नज़ारा लिया है तो ये खबर यकीन मानिए आपके चेहरे पर स्माइल ज़रूर ले आएगी। दरअसल घाटी में धारा 370 हटने के बाद वहाँ के हालात बदले हैं। आतंक पर लगाम लगी है और लोगों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया है। श्रीनगर के लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराया। घाटी का युवा ऐसे हर समारोह का हिस्सा बन रहा है और जल्दी ही डल झील पर वायुसेना के लड़ाकों की गरज भी सुनाई देने वाली है। कश्मीर के युवाओं को वायुसेना से जोड़ने के लिए एक दमदार एयर शो डल झील पर जल्दी ही किया जाएगा। आसमान में करतब दिखाते विमान, लहराता तिरंगा, हवा में उड़ते देश के जांबाज। ऐसी तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि ऐसा ही एयर शो जम्मू कश्मीर में 26 सितंबर को होने जा रहा है और वो भी श्रीनगर की डल झील पर, जिसमें भारत के एक से बढ़कर एक खतरनाक हवाई रक्षक अपना करतब दिखाएंगे। खूबसूरत डल झील घाटी में आतंक के दिनों की गवाह रही है। हालांकि अब हालात बदले हैं। कश्मीर के बदले माहौल में देशभक्ति की बयार बह रही है, जिसकी तस्दीक करने के लिए ही भारतीय वायुसेना यहाँ दमदार एयर शो करने जा रही है। मकसद है कश्मीर के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा देना। डल झील पर होने जा रहे एयर शो में 3000 से ज्यादा स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र शामिल होंगे, जो अपने देश की ताकत को देखेंगे और समझेंगे। डल लेक के ऊपर आसमान वायु वीरों की हुंकार से गूंजेगा। MiG-21, बाइसन और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट होगा। इसके अलावा पैरामोटर, पावर हैंड गाइडेड और आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम का प्रदर्शन भी इस शो को शानदार बनाएगा। इस एयर शो के साथ ही शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां छात्रों को भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां बताई जाएंगी। रोजगार के अवसर, भर्ती के नियमों से युवाओं को रूबरू करवाया जाएगा। कश्मीर भले ही आतंकवाद से जूझता रहा हो, लेकिन सच ये भी है कि जम्मू कश्मीर के कई नौजवान इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम भारतीय वायुसेना के अधिकारी हिलाल अहमद राठेर का है। हिलाल भारतीय सेना के पहले पायलट हैं, जिन्होंने फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी थी। कश्मीर से ऐसे ही बुलंद हौसले वाले नौजवान वायुसेना में शामिल हों, इसीलिए डल झील पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस एयर शो की थीम रखी गई है, अपने सपनों को पंख दो। एयर शो के जरिए कश्मीरी युवाओं में देश के लिए जज्बा मजबूत करने और जोश हाई करने का इरादा है। वैसे कश्मीर की धरती पर बहादुरी की एक से एक बढ़कर मिसालें देखने को मिलती हैं। कश्मीर के कई नौजवानों को खुद प्रधानमंत्री मोदी वीरता पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें कश्मीर के बडगाम से मुदस्सिर अशरफ का नाम शामिल है। मुदस्सिर को बालाकोट हवाई हमले के बाद बहादुरी के कारनामे के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया था। 27 फरवरी 2019 को मुदस्सिर के गांव में सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था और उसमें आग लग गई थी। आग की चपेट में गांव का एक शख्स भी आ गया था, लेकिन अशरफ ने उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन अशरफ के हौसले को देश ने सलाम किया, सरकार ने सम्मान दिया। मैम मेरे तो 3 एम है मैम। 3? जी मैम। मैं तो या तो मैं फायर सर्विस का ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। या तो मैं एयरफोर्स का ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। या तो मैम आर्मी ऑफिसर। डल झील पर होने वाले एयर शो का मकसद भी ऐसे ही बहादुर युवाओं को सेना से जोड़ना है। ट्राइबल अफेयर्स विभाग 30 से 40 युवाओं को शॉर्टलिस्ट करेगा और चुने हुए युवाओं को मुफ्त पायलट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। कोरोना की वजह से लगा लॉकडाउन खुलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
जुलाई में राज्य में कुल 10.5 लाख पर्यटक आए, जो अगस्त में 11.2 लाख हो गए। मतलब साफ है कि आने वाले समय में कश्मीर में टूरिस्ट और आएंगे, और अगर कश्मीर को और बदला जाए तो कश्मीर में टूरिज्म और बेहतर हो सकता है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में मिशन यूथ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे गांव चुने गए हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक नजारों के लिए जाने जाएंगे। तो मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर के 75 अनछुए गांवों को अब पर्यटक स्थलों में विकसित किया जाएगा, और इस योजना के तहत इन गांवों में गानों और फिल्मों की शूटिंग के लिए 8 से 10 लाख रुपए की विशेष मदद भी दी जाएगी। साथ ही स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश होगी। यूथ ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत हमने और आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप इस कहावत पर पूरी तरह से यकीन करेंगे, क्योंकि आमतौर पर वैसे ऐसा होता नहीं है। बस के नीचे आने के बाद कोई सही सलामत बच जाए, हैरानी की बात है। लेकिन दाहोद हाईवे पर एक हादसा हुआ। एक बाइक सवार, हालांकि गलती यहाँ पर उसी की थी, किस तरीके से बस के नीचे आया और बाल बाल बच गया। इन तस्वीरों को देखिए। गुजरात के दाहोद हाईवे की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल कुछ पलों के लिए बैठ गया। ये तस्वीर है ही कुछ ऐसी। देखिए, हाईवे पर ये बाइक सवार फुल स्पीड में बाइक चला रहा है, और उसी स्पीड में अचानक ये बाइक सवार बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते वो बस की चपेट में आ जाता है। कुछ सेकंड तक तो लगता है कि बस के नीचे आकर ये लड़का पूरी तरह से घायल हुआ होगा, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। जैसे ही युवक बस के नीचे आता है, बस ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और बस वहीं रुक जाती है। बाइक सवार युवक अपने आप को निकालने की कोशिश करता है और सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगता है। मौत के पंजों से निकलकर ये लड़का सही सलामत बाहर आ जाता है। बस के नीचे से सही सलामत बच निकलता है। बस के नीचे से निकलने के बाद युवक खड़ा होता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। हाईवे से गुजर रहे राहगीर इस युवक की बाइक उठाने में मदद भी करते हैं। वैसे वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गुजरात से आई इस तस्वीर ने इस कहावत को जीता जागता सच बना दिया। बाइक सवार ये लड़का बाल बाल बच गया। यकीनन ये गुड न्यूज है, लेकिन साथ ही एक सबक भी है। ड्राइविंग करते हुए लापरवाही न की जाए। बाइक सवार इस लड़के ने गलत दिशा से ओवरटेक करते हुए बस से आगे निकलने की कोशिश की थी, जो गलत है, और इसी वजह से ये हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस खबर में ड्राइवर की सूझबूझ की भी दाद देनी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात गैजेट्स की कर लेते हैं, क्योंकि एप्पल ने मोबाइल की नई सीरीज मार्केट में उतारकर तहलका मचा दिया है। नई सीरीज वाले आईफोन में ऐसा क्या है जिस पर दुनिया का दिल आया हुआ है? कितनी कीमत है, फीचर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको बताते हैं। खत्म हुआ इंतजार। लॉन्च हुआ आईफोन की नई पीढ़ी का फोन, आईफोन 13 सीरीज। नया लुक, नया अंदाज, नई चमक और नई तकनीक आईफोन के दीवानों की धड़कनें बढ़ा रही। आईफोन 13 सीरीज के इस फोन ने हर इंतजार को नमस्कार करते हुए आखिरकार दस्तक दे दी। गुड न्यूज यह है कि आईफोन 12 सीरीज की तरह आईफोन 13 सीरीज के 4 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। इनमें आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स शामिल हैं। अब बिना एक पल गंवाए आपको आईफोन 13 सीरीज के फोन्स की खूबियों की सैर कराते हैं। आईफोन 13 का डिस्प्ले साइज 6.1 इंच है, जबकि आईफोन 13 मिनी का डिस्प्ले साइज 5.4 इंच है।
आईफोन 13 सीरीज के फोन्स में सिरेमिक शील्ड फ्रंट लगाया गया है। दावा है इंडस्ट्री में किसी भी दूसरे फोन ग्लास से कई गुना ज्यादा मजबूत है। डुअल कैमरों को तिरछे कोण पर कुछ ऐसे लगाया गया है जो पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा देंगे। एप्पल कंपनी का दावा है कि इस फोन की ब्राइटनेस बाकी फोन से बेहतर होगी। इस आईफोन में अब तक का सबसे फास्ट चिपसेट भी लगा है। आईफोन 13 में A15 बायोनिक चिपसेट दिया गया है जिसमें 6 कोर CPU है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यह फोन पिछले सभी आईफोन्स को मात देगा। इसमें नया सिनेमैटिक मोड है जो सब्जेक्ट के मूव करने पर भी फोकस बनाए रखेगा। इसकी एक और खासियत यह है कि वीडियो में भी इसमें बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन है। आईफोन 12 की तरह ही आईफोन 13 भी 5G रेडी फोन है। आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में 3 कैमरे हैं जिसमें टेलीफोटो लेंस 13x ऑप्टिकल जूम के साथ है। इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा और वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। इससे लो लाइट में भी ब्राइट फोटो ली जा सकती है। इस फोन के तीनों ही कैमरे नाइट मोड को सपोर्ट करते हैं। एप्पल आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स दोनों में पिछले वर्जन के मुकाबले बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि इस फोन में आईफोन 12 के मुकाबले 2.5 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। अब बात कीमत की। भारत में आईफोन 13 मिनी की कीमत 69,900 रुपए से शुरू होगी, जबकि आईफोन 13 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू होगी। जबकि भारत में आईफोन 13 प्रो की कीमत 1,19,900 रुपए से शुरू होगी, जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स की कीमत 1,29,900 रुपए से शुरू होगी। कंपनी ने नए फोन को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। कहा जा रहा है कि सेगमेंट के प्रो और प्रो मैक्स फोन्स को बगैर सिग्नल के सैटेलाइट फोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा भारत में होगी या नहीं, इसकी अभी जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी तो खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।